सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज के सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि जब भी नया क्लास लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। सो बीच में ना छोड़ें, सुने तो पूरा विषय सुने मेरे प्यारों, ताकि काफ़ी जानकारी हम आप तक ला सकें और आपको सावधान और सतर्क कर सकें। सो मेरे प्यारों, थंबनेल आपने देखा है, आशीषें, बरकतें, धन का लोभ शैतान का बहुत बड़ा धोखा। कैसे वचन से क्लियर करेंगे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान केवल सेवक को नहीं, विश्वासियों को भी दो चीज़ों में ज़्यादा फंसाता है। नंबर एक धन का लालच, नंबर दो स्त्री या व्यभिचार के चक्कर में मेरे प्यारों। सो लेकिन आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे सेवक और कैसे विश्वासी आज आशीष, बरकत और धन के लालच के पीछे भागते हुए कैसे अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वही हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। सो सबसे पहले हम एक आयत पढ़ लें, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, उसका सबसे पहले 8 वचन पढ़ेंगे। 8 से लेकर पढ़ेंगे 10 तक, लेकिन सबसे पहले 8 पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इसमें लिखा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। सो इधर में लिखा, प्रभु का दास कहता है, यदि हमारे पास खाने के लिए हैं, पीने के लिए हैं, तो ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, तो तुम इसी पर संतोष करना चाहिए। और आगे 9 वचन में कहता, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है मेरे प्यारों। और आगे 10 में लिखा, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और आगे क्या लिखा, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया। इधर में कोई भी शंका या सवाल नहीं, वचन ने क्लियर कट हर बात कही मेरे प्यारों। सो इधर में लिखा, कितने पैसे के पीछे, धन के लोभ के पीछे भागते हुए नाना प्रकार की परीक्षाओं में, व्यर्थ लालसाओं में और विश्वास से भटक कर कितने ऐसे मार्ग से भटक कर अलग अलग अभिलाषाओं में पड़ गए मेरे प्यारों। सो बाइबल से सबसे पहले हम बात करेंगे बलाम नबी के बारे में। मेरे प्यारों, बलाम एक परमेश्वर का बड़ा अच्छा सेवक था, लेकिन कैसे लालच ने उसके जीवन में अंधेरा ला दिया मेरे प्यारों। परमेश्वर से बात करने वाला नबी पैसे के लालच में आकर इस्राएल की नाश होने के लिए कि इनको कैसे नाश करूं, और कितने के आत्मिक जीवन को उसने बर्बाद किया, जवानों के जीवन को बर्बाद किया। जब आप बलाम के बारे में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। कारण धन का लोभ मेरे प्यारों। और दूसरी बात, यहूदा इस्करियोती ने अपने सृजनहार को भी चांदी के 30 सिक्कों के बदले में बेच डाला और आखिरकार फांसी लगाई। और जब नीचे गिरा तो सारी अंतड़ियां बाहर आ गई मेरे प्यारों। फिर तीसरी घटना हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा की। मेरे प्यारों, वचन में लिखा, जितना तुम मन में ठानो उतना दान करो। इन्होंने पहले मन में ठान लिया, हम सारा प्रेरितों को देंगे। फिर बाद में मन में आया होगा, सारा सेवकों को दे दोगे तो हम क्या करोगे, हम क्या, कहाँ से खाएंगे, कहाँ जिएंगे। आधा रखकर मन में पहले पूरा ठाना, लेकिन बाद में आधा पास में रख लिया, आधा प्रेरितों के कदमों में। और नतीजा क्या हुआ, पतरस कहता, तेरे मन में शैतान ने ऐसा विचार क्यों डाला या क्यों ऐसी बात डाली।
सो मेरे अजीज़ों, ये जो आशीषें, बरकतें, धन वाला प्रचार है, मैं आपको बता दूं ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से नहीं। इधर सर्वशक्तिमान का परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारे पास है खाने के लिए, पहनने के लिए, उसी पर संतोष रहो। और आगे कहता, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और मैंने आपको बताया 3 उदाहरणें दे दी, बलाम, यहूदा और हनन्याह शफीरा की। मेरे प्यारों, ये लालच परमेश्वर की ओर से नहीं, या जो सेवक भी आपको धन दौलत का धोखे में डाल रहे हैं, ये प्रभु की ओर से नहीं। ये हनन्याह को पतरस ने साफ कहा, ये तेरे मन में शैतान ने बात डाली। मेरे अजीज़ों, वचन पढ़ने को हम पढ़ सकते थे, लेकिन हम जब देखते हैं यीशु के परीक्षा के लिए जब शैतान आगे आया, तो मैं आपको बता दूं उसने यीशु को भी लालच दिया। क्या कहता है? मैं सारी दुनिया का प्रलोभन और दिखाकर यीशु को बोला, ये सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूँ। सो पैसा, आशीषें, बरकतें परमेश्वर ही नहीं, शैतान भी दे सकता है मेरे प्यारों। इसलिए आप आशीषें, बरकतें, धन के पीछे ना भागते हुए वचन के पीछे भागिए। और मेरे प्यारों, परमेश्वर ऐसा भी नहीं है, आप वचन में लिखा उसके धर्म राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो मेरे अजीज़ों, मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के पीछे चलोगे तो घर में एसी लग जाएगा, लेकिन जितनी आपकी आवश्यकता होगी प्रभु आपकी आवश्यकता को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको, जब हम नए नियम की कलीसिया को देखते हैं, कभी ऐसा लालच नहीं देता मेरे पीछे चलो, धन, आशीष, बरकतें तुम्हारे घर में आ जाएगी, ढेरों से भर जाएगी। और इधर में पौलुस कहता जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना। और कहता पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों में की जड़ है। सो मेरे प्यारों, आज पैसे के लालच में कितने लोग सेवकाई कर रहे हैं, और आज कितने विश्वासी यीशु के पीछे ना चलते हुए धन दौलत के पीछे चल रहे हैं। हमें, हमारे घर में ये नहीं है पास्टर जी प्रार्थना करो हमारे पास ये आ जाए, वो नहीं है प्रार्थना करो वो आ जाए करके। मेरे प्यारों, कृपया, ये शैतान ने ऐसा लोभ और लालच देके कितनों को बर्बाद किया। यीशु को भी लालच दिया, लेकिन यीशु इस फंदे में नहीं फंसा। आप भी इस फंदे में मत फंसना मेरे प्यारों, नहीं तो आत्मिक जीवन में जैसे हनन्याह, सफीरा, यहूदा इस्करियोती, बालाम नबी बर्बाद हो गया, आत्मिक जीवन में बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद नरक में जाने के सिवाय आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। चलना है तो वचन के पीछे भागो, वचन के अनुसार जीवन जियो। किसी भी आशीषें, बरकतें को पाने के लिए इधर उधर ना भटकें, वचन के पीछे दौड़िए मेरे प्यारों। सो पैसे के पीछे भागने वाला अभी तक कौन कामयाब हुआ है मेरे अजीज़ों? जिसके भी बारे में हम सुनते सब नाश हो गए, वचन बताता है। इसीलिए पौलुस कहता कितने विश्वास से भटक गए मेरे अजीज़ों। इसलिए वचन के पीछे भागिए, यीशु के पीछे भागिए। आशीषें, बरकतें, धन का लोभ ये परमेश्वर नहीं, ये शैतान आपको देता है। बाइबल पढ़ लो अगर आपको ये जानकारी चाहिए। आज कितने सेवक बाइबल का प्रचार छोड़ के एक ही प्रचार हर कलीसिया में, दान दशमांश दो तो तुम्हें 100 दोगे तो 200 मिलेगा, 200 दोगे तो 400 मिलेगा करके। मेरे प्यारों, कई बार तो उनके वचन को सुनकर ऐसा लगता है बाइबल में और कोई आज्ञा ही नहीं, सिर्फ दान का ही आज्ञा दिया, क्योंकि हर संडे वही प्रचार, एक ही प्रचार मेरे प्यारों। सो दान के विषय में सिखाइए, मैं ये नहीं कहता मत सिखाओ, लेकिन हर संडे बाकी वचन को छोड़कर दान ही का उपदेश दो। ये साफ इस रीति को बता रहा है आपके अंदर लालच है। मेरे प्यारों, किसी को ज़बरदस्ती ना करो, बता दो, परमेश्वर उनके मन के अंदर डालेगा, वो आपको ज़रूर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर उनके मनों के अंदर डालेंगे। वो आपके लिए ज़रूर दान के द्वारा आपके सेवकाई में मदद करेंगे मेरे प्यारे। लेकिन आज ज़बरदस्ती नहीं दोगे तो बीमारी आएगी, शराब आएगा, ये डरा धमका कर काम करना बंद कर दो, क्योंकि वचन में लिखा ना कुड़ कुड़ के नाम दबाव में।
बहुत विश्वासियों के मन में अगर देने का इच्छा नहीं, आपके डर और आपके दबाव में दे दिया कि पास्टर बोल रहा था बीमारी आएगी, शराब आएगा करके, तो मेरे अजीज़ों ना तो उसको तो बेनिफिट मिलना ही नहीं, आपको मिल जाएगा बस आपकी हाथ में पैसा आ जाएगा मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ हासिल नहीं होने वाला मेरे अजीज़ों। इसलिए लालच की सेवा नहीं, लालच के पीछे ना दौड़े मेरे विश्वासी और बहन भाइयों सेवकों, और परमेश्वर के वचन के पीछे दौड़े। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा। धन का लालच या धोखा परमेश्वर नहीं देता, शैतान की ओर से है। सो इसके पीछे ना दौड़ें, वचन के पीछे दौड़ें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।